नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया महाराणा प्रताप शिक्षा प्रसिद्ध समारोह का उद्घाटन। कानपुर देहात में एनआईए की बड़ी छापेमारी, पेट्रोल पंप और ठिकानों पर तलाशी। अलीगढ़ में पुलिस का बड़ा एक्शन, 50,000 का इनामी बदमाश साका गिरफ्तार। लखनऊ मेयर का सख्त आदेश, अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए वेरिफिकेशन शुरू। हमीरपुर में दर्दनाक हादसा, नीलगाय से टकराई बाइक, एक युवक की मौत। उत्तर प्रदेश में ठंड ने दी दस्तक, कोहरे और गिरते पारे से ठंड बढ़ी। अमरोहा में भयानक हादसा, तेज रफ्तार से आ रही कार डीसीएम से टकराई, 4 एमबीबीएस छात्रों की मौके पर मौत। शादी के डीजे विवाद में बवाल, युवक ने कार से रौंदे बाराती, दूल्हे के ताऊ, चचा और मौसा की मौत। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बुद्धि विहार में 335 जोड़े बनेंगे दाम्पत्य सूत्रों में। वाराणसी में कर्ज के बोझ तले कारोबारी ने गंगा में लगाई छलांग, घर में सुसाइड नोट बरामद। यूपी में राशन की लिस्ट से 3 लाख लोगों के नाम हट सकते हैं, ई-केवाईसी न करने वालों पर कार्रवाई। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर योगी सरकार का सख्त रुख, हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनेंगे। आज से लखनऊ समेत 4 जिलों में आधार सेवा शुरू, 8-10 दिनों में बहाल। UIDAI के निर्देश पर लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर, आगरा के केंद्र शुक्रवार से चालू। शिफ्टिंग रिनोवेशन के बाद सामान्य सेवाएं, अगले 3 माह में 59 और जिलों में नई सुविधा। यूपी शिक्षक भर्ती में वोटिंग लिस्ट का अंत, लाखों युवाओं के सपनों पर संकट। उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियम बदल गए हैं। पहले जहां 25% तक वोटिंग लिस्ट निकलती थी, वहीं अब नए अधिनियम में वोटिंग लिस्ट का प्रावधान ही हटा दिया गया है। यानी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद सिर्फ उतने ही नाम फाइनल लिस्ट में आएंगे जितने पद हैं। बाकी मेरिट में आने के बावजूद भी मौका नहीं मिलेगा। इससे 14 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो लंबे समय से इन भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और छात्र संगठनों ने इसे बेरोजगारों के खिलाफ फैसला बताया है। यूपी SIR के दौरान BLO की आत्महत्याओं पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सख्त संदेश। यूपी में वोटर लिस्ट की जांच यानी SIR के दौरान कुछ बूथ लेवल अफसरों द्वारा आत्महत्या के मामले सामने आए तो सरकार हरकत में आ गई। हाथरस सहित कई जिलों से आए मामलों पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने साफ कहा है कि किसी भी BLO पर लक्ष्य का अनावश्यक दबाव नहीं डाला जाएगा। अगर कोई अधिकारी उत्पीड़न करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बिजली बिल OTS स्कीम, 3 लाख का बकाया देना पड़ा, सिर्फ 74,000 बड़े बकायेदारों के चेहरे खिले। लखनऊ के मलिहाबाद में एक उपभोक्ता का बिल 3,07,000 रुपए से ऊपर पहुंच गया था, लेकिन यूपी पावर कॉरपोरेशन की वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS योजना में उसे 2 लाख से ज्यादा की छूट मिल गई और आखिर में सिर्फ 74,000 रुपए में मामला निपट गया। इसी तरह कई जगह चोरी के केसों और सरचार्ज पर भी भारी छूट दी जा रही है। पंचायत चुनाव से पहले नई सौगात, 223 ग्राम पंचायतों में मॉडर्न लाइब्रेरी, युवाओं की तैयारी होगी मजबूत। आने वाले पंचायत चुनावों से पहले लखीमपुर खीरी जिले की 223 ग्राम पंचायतों को नए साल पर एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यहाँ मॉडर्न ग्राम लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें, कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा होगी। प्रति लाइब्रेरी लगभग 4 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि गांव के युवाओं को शहर भागे बिना पढ़ाई और तैयारी की बेहतर सुविधा मिल सके। योगी सरकार के डिटेंशन सेंटर, यूपी से अवैध घुसपैठियों की घर वापसी पर बड़ा प्लान। योगी सरकार ने अवैध घुसपैठियों, खास तौर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के लिए पूरे प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। योजना है कि हर मंडल में ऐसे केंद्र बनाए जाएं जहां पहचान हो सके, अवैध प्रवासियों को रखकर कानूनी प्रक्रिया की जाए और फिर उन्हें उनके देश वापस भेजा जाए।
यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर भर्ती 2025 12वीं पास युवाओं के लिए मौका, 44 पदों पर नोटिफिकेशन जारी। यूपी पुलिस ने असिस्टेंट ऑपरेटर के 44 पदों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए 12वीं पास उम्मीदवार, खास तौर पर वे जिनके पास फिजिक्स और मैथ्स रहे हैं, आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा 18 से 22 साल रखी गई है और चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और दस्तावेज सत्यापन शामिल रहेगा। आवेदन ऑनलाइन किए जा रहे हैं। समान वर्ग के लिए लगभग 500 रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए करीब 400 रुपए फीस तय की गई है। रेलवे का बड़ा प्लान, उत्तर प्रदेश के 157 स्टेशन होंगे मॉडर्न, देश में सबसे ज्यादा अपग्रेडेशन करने वाला राज्य। भारतीय रेलवे ने देश भर के जिन स्टेशनों को मॉडर्न बनाने की सूची जारी की है, उनमें सबसे ज्यादा 157 स्टेशन अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। इन स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म से लेकर वेटिंग एरिया, पार्किंग, रोशनी, सुरक्षा, यात्री सुविधाओं को अपग्रेड किया जा रहा है। बस्ती फुटिया ओवरब्रिज हादसा, गन्ना ट्रक ई रिक्शा पर, पति पत्नी की मौत। फुटिया ओवरब्रिज पर ओवरलोड गन्ना ट्रक अनियंत्रित होकर ई रिक्शा पर पलट गया। ई रिक्शा पर सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बुजुर्ग और बच्चा गंभीर रूप से घायल है। ट्रक चालक फरार, पुलिस ने वाहन जब्त कर जाँच तेज। ये हादसा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी का नंगा सच दिखाता है। स्टूडेंट्स को बड़ी राहत, एडमिशन छोड़ने पर जल्द फीस रिफंड का आदेश। राजभवन की ओर से प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई छात्र प्रवेश छोड़ता है तो उसकी फीस समय पर और सरल प्रक्रिया के तहत वापस की जाए। आदेश में साफ कहा गया है कि छात्रों को बेवजह एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर काटने न पड़े और संस्थान पारदर्शी रिफंड पॉलिसी लागू करें, जिससे आर्थिक बोझ और मानसिक तनाव दोनों कम होंगे। अखिलेश यादव ने मतदाता सूची संशोधन पर बीजेपी को घेरा, आरोप लगाया कि विपक्ष के वोट काटने की साजिश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को संसद परिसर में कहा कि SIR अभियान का उपयोग लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने की जगह विपक्ष के वोट काटने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में तुरंत चुनाव नहीं है तो इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। बोर्ड परीक्षा केंद्रों की सूची पर 4 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका। विद्यार्थी, अभिभावक, प्रधानाचार्य या प्रबंधक निर्धारित प्रारूप में 4 दिसंबर तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षण 11 दिसंबर तक सभी आपत्तियों का निस्तारण कर संशोधन सूची प्रसिद्ध को भेजेंगे, जो 17 दिसंबर को वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उत्तर प्रदेश में नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई, 98 फार्मेसियों का लाइसेंस रद्द। औषधि विभाग और पुलिस ने जौनपुर, वाराणसी, सोनभद्र और प्रयागराज सहित कई जिलों में एक साथ छापेमारी कर कोडीन माफिया पर शिकंजा कसा। इस कार्रवाई में 11 प्रमुख फर्मों के खिलाफ FIR दर्ज की गई और लाखों की कोडीन युक्त कफ सिरप जब्त की गई। साथ ही 98 फार्मेसियां के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। एक और खबर कंप्लीट हुई। यूपी में SIR का 77% कार्य पूरा, 15 दिसंबर तक निपटाने का लक्ष्य। निर्वाचन आयोग ने निर्देश पर चल रहे SIR अभियान के तहत अब तक 77% काम पूरा हो चुका है। इस अभियान में BLO घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कर रहे हैं और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 15 दिसंबर तक 100% पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यूपी स्कॉलरशिप के नियमों में बदलाव, अब केवल अभिभावक का आय प्रमाण पत्र ही होगा मान्य। समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय अब केवल पिता या अभिभावक का आय प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। पहले छात्र अपना खुद प्रमाण पत्र लगा रहे थे, जिससे कई जिलों में गड़बड़ी की आशंका थी। अब ऐसे छात्रों को अपने आवेदन में सुधार करने का मौका दिया जा रहा है। यूपी पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, जल्दी ही होगी 15,000 पदों पर भर्ती। योगी सरकार ने पुलिस विभाग में आरक्षी, PSC जेल वार्डर और घुड़सवार पुलिस के करीब 25,000 पदों पर भर्ती के लिए हरी झंडी दे दी है। पुलिस भर्ती बोर्ड दिसंबर महीने में ही इन पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है, जिसमें जेल वार्डर के 2800 पद भी शामिल हैं। 15 दिसंबर के बाद होगा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, हंगामेदार होने के आसार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर के बाद बुलाया जा सकता है, जो 4 से 5 दिनों तक चलेगा। इस सत्र में जहां योगी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, विपक्ष और कानून व्यवस्था और SIR सर्वे के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है।
यूपी में हर महीने को लगेंगे 21 तारीख को रोजगार मेले, तैयार होगी बेरोजगारों की लिस्ट। कौशल विभाग मिशन के तहत अब हर मंडल में कौशल प्रतियोगिताएं आयोजित कर युवाओं का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इन प्रशिक्षित युवाओं को हर महीने की 21 तारीख को ITI में आयोजित होने वाले रोजगार मेलों के माध्यम से नौकरी और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। आंगनबाड़ी भर्ती 2025 157 पदों पर आवेदन शुरू। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों के 1057 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें 10वीं और 12वीं पास की योग्य महिलाएं 21 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकती हैं। विभाग ने योग्यता, आयु सीमा और जिलेवार रिक्तियों का विस्तृत विवरण जारी किया है और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं से इस अवसर का लाभ उठाकर स्वावलंबन की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की है। 14 जिला अस्पतालों के आधुनिकीकरण पर 9.8 करोड़ की मंजूरी। राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने 14 जिला अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए 9.80 करोड़ रुपए की विशेष स्वीकृति दी है। ये निवेश विकसित यूपी 2047 ब्लूप्रिंट का हिस्सा है, जिसके तहत दूर दराज जिलों में भी बेहतर जांच सुविधाएं, आधुनिकीकरण और इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।